आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 2A पार्ट 1 में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर लेसन के हमारे 2 पार्ट होंगे। 1 घंटे की क्लास होगी, कुछ लोग नए हैं, आधा घंटे की एक क्लास होगी और आधे घंटे की एक क्लास होगी। पहला पार्ट कुरान पार्ट होगा और दूसरा पार्ट हमारा ग्रामर का पार्ट होगा। तो ये भी पार्ट ए लिखा हुआ है 2A। तो ए मीन्स कि आपकी ये कुरान पार्ट की क्लास है। तो उम्मीद है कि आप पिछला लेसन कुछ ना कुछ रिवाइज़ करवा के आए होंगे, आपस में कुछ प्रैक्टिस कोशिश की होगी। अगर नहीं भी की तो आज से तैयार करें कि हम किया करेंगे। हर 2 लेसन्स के बाद आपको एक गूगल क्विज़ आया करेगा मोबाइल पे। वो भी मैं देख रहा था सिर्फ 7 बंदों ने किया तो मेरा ख्याल है लास्ट टाइम जो है ना क्लास में 45 लोग थे, 45 में से सिर्फ 7 ने किया, 7 ओनली 7। तो इसको भी करें साथ साथ। नहीं किया तो कोई इशू नहीं है, लिंक ओपन है, लिंक ओपन ही रहेगा। जिसने नहीं किया वो उसको करने की कोशिश करे। और ये भी याद रखें कि जो लिंक है ना गूगल क्विज़, ये ओपन बुक हैं। मैंने मैसेज भी किया था कि दीज आर ओपन बुक। ओपन बुक का मतलब होता है कि आप किताब खोल के करेंगे। इस बात को समझना है, नकल लगा के करेंगे सादा अल्फाज में। आप तैयारी करें पहले, खुद तैयारी करें, तैयारी करके उसको अटैम्प्ट करें। उसमें आपको फ़र्ज़ करें 28 क्वेश्चन है उसमें, पहले क्विज़ में 4-5 क्वेश्चन आपके फंस गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहे कि ये क्या थे। आप बुक खोलें, बुक नहीं है आपके पास, स्लाइड्स मैंने भेजी हुई हैं, वो स्लाइड्स ओपन कर लें साइड पे। वो सेव होता है, वो आप उसको मिनिमाइज़ भी कर लेना, वो पीछे कहीं नहीं जाएगा, वो सेव हो जाएगा। वो कोई इशू नहीं है कि जनाब मैं नीचे करूँगा तो पता नहीं कैंसिल हो जाएगा, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। नहीं, वो सेव हो जाता है। आप स्लाइड्स खोल लें, बुक आपके पास है, आप बुक खोल लें, फाइंड करें कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। वो फाइंडिंग के अंदर याद है, अब तो मोबाइल का दौर आ गया, थोड़ा सा पहले जाएँ तो डिक्शनरीज होती थी। वो डिक्शनरी से वो एक एक वर्ड जब ढूंढना पड़ता था ना, तो वो ढूंढने के प्रोसेस की वजह से हमें वो लफ्ज़ भूलता ही नहीं था, क्योंकि हमने खुद ढूंढा होता था। अब आ गया गूगल शरीफ, तो वो गूगल पे आप लिखें, हमें पता है याद करने की ज़रूरत नहीं है ना ढूंढने की ज़रूरत है, आप गूगल पे लिखेंगे हर चीज़ आ जाती। तो आपको ये ओपन बुक इसीलिए कहा गया कि जब आप पहले करें तैयारी, प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, तैयारी करके आप उसको अटैम्प्ट करें। 3-4 क्वेश्चन आपके रह गए हैं, 5 रह गए हैं, 10 रह गए हैं, जितने भी रह गए, आप खुद फाइंड करें कि सर ने ये कहाँ से पढ़ाया था, ज़रा मैं देखूँ तो सही इसका जवाब कहाँ है। वो ज़रा आप थोड़ा सा देखेंगे ना तो वो देख के उसको फिल कर लें, कोई इशू नहीं। जो आपका मिड होगा और फाइनल होगा वो क्लोज्ड बुक है, वो हमने क्लोज बुक ही रखा हुआ है। जो क्लोज रखना है वो हमें पता है हमने कहाँ क्लोज रखना है, और जो ओपन रखना है वो भी किसी हिकमत के तहत ओपन रखा गया है, ताकि आप उसको कम से कम सर्च तो करें और हर बंदा कोशिश करे कि उसके मैक्सिमम मार्क्स आएँ। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया वो कोशिश करें कि उसको करेंगे, कम से कम ये डी ऑप्शन के जवाब में तो आ जाए ना, आइंदा देखेंगे इंशाल्लाह। तो जिन्होंने नहीं किया कम से कम आइंदा ज़रूर देख लें इंशाल्लाह, ये सी से निकल आए। नहीं जी, एनी क्वेश्चन? आगे चलते हैं। तो ये पिछले इस भाग से सवाल कुछ हैं। इस कोर्स आओ कुरान समझे नमाज के ज़रिए इस मकासद कितने थे? माशाल्लाह डी। तो तर्जमा कीजिए आउज़ू जी, ABCD बताएं, ABCD जी। बी, मैं पनाह में आता हूँ या आऊँगा, ये 2 क्यों हैं, ये थोड़ा सा आप आगे चलेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मिन कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसमें मिन आता है। ठीक है, तो मिन मतलब से, ज़बरदस्त, सी। तो ये भी आपको थोड़ी सी स्लाइड दोबारा रिवाइज़ करवाई जा रही है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कुछ बातें लिखने की ज़रूरत होती है, तो और वर्क बुक भी लिखने वाला ही प्रोसेस है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप कुरान की इस आयत से याद रखें। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, सूरह अलग की आयत नंबर 4 है कि जिसने सिखाया कलम के ज़रिए। तो सीखने के लिए कलम चलाना बड़ा ज़रूरी है, यानी वर्क बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लास में भी अगर आप कोई कापी पेंसिल ले आएँ तो कोई हर्ज नहीं है, हम मना नहीं करते, वैसे ये आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो आज का सबक, आज के लेसन में हम सूरह फातिहा इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसकी पहली 3 आयात हम देखेंगे। और ग्रामर के पार्ट में हम सिंगुलर से जमा बनाना सीखेंगे कि सिंगल से जमा कैसे बनती है। और नकाते तालीम शौक़ की बात भी इंशाल्लाह एक सीखेंगे। और आज के सबक में आप 15 नए अल्फाज सिर्फ सीखेंगे जो कि कुरान मजीद में तकरीबन 1400 बार आए हुए हैं। असल टारगेट तो ये है कि सीखेंगे सिर्फ 15
और कुरान मजीद के सीख जाएंगे तकरीबन 1400। तो ये कितनी ज़बरदस्त बात है, ये मोटिवेशन है हमारी। तो पिछले लेसन में देखें ना आप, पहले लेसन में ही 7,500 अल्फाज आपने सीख लिए थे जहाँ तक मुझे याद है। तो आज ये आपकी ये जो कुरान मजीद की बैटरी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कुरान मजीद की बैटरी क्यों है? क्योंकि 0 से लेके 78,000। ये क्या 78,000 क्या चीज़ है? ये कुरान मजीद के टोटल अल्फाज हैं कि कुरान मजीद में टोटल अल्फाज कितने हैं? 78,000, 78,000। और देखें दूसरे लेसन के एंड पे ही आपकी बैटरी यहाँ तक चार्ज हो जाएगी, तकरीबन 8,500 क्रॉस कर जाएगी इंशाअल्लाह। तो असल कितनी शुक्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा ताल्लुक़ कुरान मजीद से बढ़ता जाएगा लेसन बाई लेसन, और हमारा टारगेट कुरान मजीद की इंशाअल्लाह 40,000 क्रॉस हो जाएगा इसी कोर्स के अंदर 20 घंटों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह। तो आज ये हमारी दूसरी क्लास है, दूसरा घंटा है। तो सूरह फातिहा का थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं कि कुरान मजीद की पहली मुकम्मल सूरत है, ये पहली मुकम्मल सूरत है और इतनी अहम है कि हर नमाज के अंदर और हर रकत के अंदर इसके पढ़े बगैर नमाज ही नहीं होती, इतनी ज़बरदस्त बात। और दिन में हम कई बार इसको वैसे भी पढ़ लेते हैं, दुआ भी है ये सारी, तो वो हम आगे देखेंगे भी। तो अतावुज़ और सूरह फातिहा के अल्फाज कुरान मजीद में 9,000 बार आए हैं। तो ये एक सैम्पल है कुरान मजीद का। और ये जितने रेड वर्ड्स हैं ना, ये सारे वो हैं जो सिर्फ इन 2 चीज़ों के अंदर मौजूद हैं। ये देख लें आप, ये पहली लाइन में 2 आ गए, अगली लाइन ये फिर 2 आ गए, अगली लाइन में 3 आ गए, अगली लाइन में फिर कम अज़ कम 1 तो है ही है, 2 3 कुरान मजीद में लाइनें कितनी? एक पेज पे लाइन कितनी है? एक पेज पे जो हम कोर्स कर रहे हैं उसका बताएं। 15। ठीक है, हम मदनी मुसहफ की एग्जांपल ले रहे हैं। दिस इज़ मदनी मुसहफ, ये हमारा सैंपल है पूरे कोर्स के लिए। जब भी हम कुरान मजीद की बात करेंगे दैट मीन्स हम इसकी बात करेंगे। तो इसमें 15 लाइनें, ठीक हो गया। तो 15 लाइनें, टोटल सफ़हात कितने इसके अंदर? 600 हैं। ठीक है, तो 15 × 600 9,000। इसका मतलब टोटल लाइनें कितनी हैं? 9,000। पूरे कुरान मजीद में लाइनें कितनी हैं? 9,000। और सिर्फ ये 2 चीज़ें कर लें तो इन 2 के अंदर ही 9,000 अल्फाज हैं। इसका मतलब है कि ये 2 चीज़ें भी समझ आ जाएं तो हर लाइन का एक लफ्ज़ तो आपको सिर्फ इन 2 चीज़ें, ये 2 चीज़ें बता देती हैं। तो कितनी ज़बरदस्त बात है। तो आए इसकी हम थोड़ा सा तिलावत एक दफ़ा सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। ये चल रहा है। aux input mode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं जी। तो सूरह फातिहा स्टार्ट होगी बिस्मिल्लाह से। तो पहले हम बिस्मिल्लाह को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम से अल्लाह के जो मेहरबान और रहम करने वाला है। अब इसका हम आगे लफ्ज़ी तर्जमा देखते हैं। बिस्मी, बी ये जो आ जाएगा, बी बेज़ेर नीचे बी, इसका मतलब होता है से। और इसम, उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इसम से रिलेटेड, ये आपका इसमें ग्रामी क्या है, कहते हैं ना आपका इसमें ग्रामी क्या है। तो इसम मतलब नाम, ठीक है, यहाँ से भी हम याद रख सकते हैं। तो नाम से, ठीक हो गया, बेज़ेर भी से और इसम नाम से, ठीक है। इसम का जमा होती है अस्मा, ठीक है। आज हम जमा बनाने का तरीका भी इंशाल्लाह सीखेंगे कि अस्मा इसम से हम जमा कैसे बनाते हैं। मेजॉरिटी जो जमा बनाएंगे ना हम, वो उसी तरीके से जिस पैटर्न पे हम सीखेंगे, लेकिन कुछ जमा ऐसी हैं जो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं भी होती, ठीक है। वो साथ का साथ आपको बताई जाएंगी कि इसम से अस्मा, ठीक है। ये कुरान मजीद में 39 टाइम्स ये वर्ड आया हुआ है।
तो जैसे अस्माउल हुस्ना, ये भी हमें पता है, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अस्माउल हुस्ना अल्लाह के बेहतरीन नाम, हुस्ना मीन आसन बेहतरीन, और अस्मा मीन नाम, अल्लाह के बेहतरीन नाम। तो यहाँ से भी हम इसको याद रख सकते हैं, अल्लाह मीन्स अल्लाह, तो इसका मतलब है नाम से, किसके, अल्लाह के नाम से। तो या इस तरह हमने हर लफ्ज़ की स्कैनिंग करनी है कि इसके पार्ट्स कितने हैं, उनके पार्ट्स सारे खोलने हैं, और हर पार्ट का कुछ ना कुछ वर्ड हो का तर्जमा होगा, वो तर्जमा हमें पता चल जाएगा। तो पूरी लाइन की जब हम स्कैनिंग करनी हमें आ जाएगी ना खुद ब खुद, तो जो कोई भी लाइन आपको दी जाएगी आप खुद ब खुद उसका तर्जमा कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं। अर्रहमान, अब देखें इसमें अलिफ लाम लगा हुआ है साथ। तो लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि जब अलिफ लाम लग जाए उसके दो मतलब होते हैं, कौन कौन से, ज़रा हाथ खड़ा करें जी, आप बता दें। खास, ऑल, या दूसरा स्पेसिफिक, यानी ख़ास के लिए भी इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक, और टोटल के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है ऑल के। तो दो मतलब होते हैं, ठीक है। तो अलिफ लाम लग जाए तो वैसे भी ये जैसे उर्दू में कहते हैं ना, इसम मारफा हो गया, ख़ास हो गया, तो ये ख़ास बन जाता है। इसको भी आज इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो ये वर्ड, जैसे अरबी में एक वर्ड है गस्बान, इसका मतलब होता है शदीद गुस्सा में। तो इस पैटर्न पे जो वर्ड्स आते हैं ना, जैसे रहमान है, तो इसके साथ शिद्दत पाई जाती है, शिद्दत, ठीक है। जैसे आपको मैं कहूँ ना कि जी, या माँ जिस तरह बच्चे को कहती है कि मुझे अपने बच्चे से बहुत प्यार है, तो वो प्यार जो है आप लफ्ज़ों में लिख सकते हैं या तोल सकते हैं कि उसको कितना प्यार है, नहीं। तो कुछ चीज़ों के जज्बात को आप लफ्ज़ों में नहीं लेके आ सकते, लेकिन जो अरबी दान है उनको तो पता है कि इस चीज़ में कितना वज़न है। तो हम तो क्योंकि अरबी दान नहीं है, हम तो तर्जमा सीख रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इस चीज़ में कितना वज़न है। तो इसको समझाने के लिए गज़बान का वर्ड यूज़ हुआ है कि शदीद गुस्सा में, कि एक बंदा बहुत ही गुस्से में है, शदीद। तो उसी तरह उसी शिद्दत से आप देखें अर्रहमान, यहाँ भी शिद्दत है कि जो शिद्दत से मेहरबान है, बहुत ज़्यादा मेहरबान, खाली मेहरबान नहीं, इसमें भी शिद्दत है, शिद्दत के साथ अल्लाह ताला मेहरबान है। तो ये अल्लाह ताला का नाम है, ठीक है। पुरजोश रहमत, इंटेंसली मर्सीफुल। आगे चलते हैं। अर्रजीम, अर्रहीम, ठीक है। अर्रजीम भी हमने पीछे पढ़ा था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में, ठीक है, उसमें भी अलिफ लाम लगी हुई थी, तो वो था मरदूद के लिए, ठीक है। यहाँ पे अर्रहीम है, रहीम हम रहम उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो हमें यहाँ से वैसे ही पता चल रहा है कि अच्छा इसका मतलब रहम करने वाला होगा, और इसके साथ भी अलिफ लाम लगा हुआ है। इसका मतलब है टोटल रहम करने वाला, यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ रहम करने वाली हो सकती हैं ना, वो सारी की सारी अल्लाह ताला के नाम के अंदर है। कि अल्लाह ताला के बारे में बात हो रही है कि किसके नाम से, जो बहुत शिद्दत से मेहरबान है और जो रहम करने वाला है। कैसा रहम करने वाला, इसमें भी तसलसल पाया जाता है। तसलसल ये वो प्रॉपर्टी है जो चेंज ना हो। जैसे हमारे मूड्स हैं, कोई बंदा एकदम गुस्से में होता है, कोई थोड़ा सा मूड उसका बड़ा स्माइली बन जाता है, कुछ कभी खुशगवार भी हो जाता है, तो इसका मतलब है मूड्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन अल्लाह की जो प्रॉपर्टी है ना, वो ये चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट हैं। अब अगर अल्लाह रहम करने वाला है तो अल्लाह रहम करने वाला ही है। ऐसा नहीं है कि कभी अल्लाह ताला जो है वो अपने रहम को कभी कम कर रहे हैं, कभी ज़्यादा कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जमील, लोग नाम भी रखते हैं जमील, जमील का मतलब होता है खूबसूरत। तो खूबसूरत फिर ऐसा नहीं होता जो कल को कभी बहुत बदसूरत भी था, बस आज खूबसूरत लग रहा है, तो वो खूबसूरत है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो खूबसूरत ही है। इसी तरीके से करीम, अच्छे अखलाक वाला, जो ऐसा नहीं होगा ज़ाहिर है कि जो परसों गालियाँ दे रहा था, ज़ाहिर है ऐसा नहीं होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है अल्लाह पाक की, नाम भी हैं अल्लाह ताला के, रहीम है अल्लाह पाक, अल्लाह रहमान है। तो ये मुसलसल, इसके अंदर तसलसल पाया जाता है, मुसलसल रहम करने वाला, कॉन्टीन्यूसली मर्सीफुल। तो अब इन दो वर्ड्स को, शिद्दत से मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला, इन दोनों को आप ज़रब दें ज़रा आपस में। इमेजिन करें कि एक शख्सियत जो कि शिद्दत से मेहरबान भी है और मुसलसल रहम करने वाला है। जैसे बारिश की एग्जांपल है कि शिद्दत से बारिश हो रही है और लगातार हुई जा रही है, रुकी नहीं रही, तो क्या समा होगा। तो अल्लाह ताला की रहमत इस तरह है, इतनी शिद्दत है उसके अंदर, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने कैसी ज़बरदस्त अल्लाह ताला की जो है नाम है, तो इसको हमें समझना चाहिए। रहमत के जोश को तसलसल से ज़रब दीजिए, रहमत की मूसलाधार बारिश जो मुसलसल हो रही है, इसको महसूस करें। तो इसको हम तसव्वुर एहसास के साथ देख लेते हैं। ये डायग्राम मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि हम हर डायग्राम को इस तरह अप्लाई करके देखेंगे, उसको तसव्वुर एहसास के साथ महसूस करेंगे और दुआ करेंगे। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है,
फिर एहतसाब करेंगे कि हमारे ऊपर वो कैसे एप्लीकेबल होती है, फिर उसका प्लान बनाएंगे कि अगर हम कहीं किसी भी वजह से उसमें नहीं आ पा रहे तो क्यों नहीं आ पा रहे, उसका प्लान बनाएं और फिर दूसरों तक पहुंचाने की तरगीब है। तो ये पूरा एक सर्कल इसका कंप्लीट होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या असबाक हैं। पिछले लेसन में आपने एक आदत सीखी थी, पहली आदत आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सेफ्टी फर्स्ट। तो पहली आदत क्या थी? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, आज हम कुछ और आदात भी सीखेंगे। सूरह फातिहा ख़त्म होने तक हम 12 आदात इंशाल्लाह सीख चुके होंगे। तो यहाँ पे देखें, रहमत वाला जो हर किस्म की ज़रूरत और मोहब्बत से ख्याल रखे, अल्लाह की रहमत को महसूस कीजिए। इसने हमको पैदा किया, कितना कुछ हमें नहीं दिया, जिस तरह माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, ज़मीन आसमान, हवा पानी, तरह तरह के खानों का, हर चीज़ का हमारा इंतज़ाम किया अल्लाह पाक ने किया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। सब कुछ जो है इधर ही है, जो हम कहते हैं जी हमारा है, तो इधर ही रह जाना है सब कुछ। आगे चलें। दूसरी आदत यहाँ हम सीखने वाले आज क्या है कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का भी एहतमाम करें। पहली हमने क्या की थी कि हर काम शुरू करने से पहले सेफ्टी फर्स्ट। दूसरी आदत हम क्या सीख रहे हैं कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का भी एहतमाम करें। ठीक है, तो 2 आदत हो गई। और अपने अंदर एतमाद और यकीन रखिए कि रहमान और रहीम आपके साथ है, वो ज़रूर आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। हम अल्लाह की जितनी सिफ़ात पे गौर करेंगे उतना यकीन हमारे अंदर बढ़ता जाएगा अल्लाह के बारे में। किसी चीज़ के बारे में जब तक पता ही ना हो उसके बारे में यकीन क्या बनेगा? उसके बारे में जब हम जानेंगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे एक चीज़ के बारे में, तभी आपको उसके बारे में कॉन्फिडेंस होगा ना। आप एक जगह गए ही नहीं, आप क्या उसका रास्ता बताएंगे? आपसे कोई बंदा पूछ ले किसी इलाके का, जी फ़लाँ जगह मैंने जाना, ज़रा मुझे रास्ता तो बताएं, ज़रा मुझे बताएं वहाँ का कैसा इलाका है, कौन कौन सी जगह मशहूर हैं, कहाँ के खाने मैं खाऊँ, कौन सा होटल मशहूर है, कहाँ जाके रहूँ। जब आप खुद नहीं पता आपको, आपने दूसरों को क्या गाइड करना? ऐसे है ना। तो हम जब जानेंगे एक चीज़ को तो दूसरों को बेहतर तरीके से बता सकेंगे, उस जगह के बारे में ज़्यादा बेहतर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होगा। तो आगे चलें। खुशी के इस मौका पर अल्लाह को मत भूलिए, किसी भी मौके पे खुशी पे और आजमाइश के मौका पर अल्लाह से हमेशा अच्छा ही गुमान रखिए और ये सोचिए कि ये आजमाइश मेरी भलाई के लिए ही है। ज़ाहिरी सी बात है, इसमें मेरी कोई बेहतरी है। तो यही हमारी तीसरी आदत है। तीसरी आदत क्या है कि अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान, पॉजिटिव थिंकिंग, कि मेरे ऊपर जो ऊंच नीच के हालात आए हैं वो मेरी बेहतरी के लिए ही हैं, वो मेरी उसी के अंदर बेहतरी है या मेरे अपने अमाल का नतीजा है। मुझे तौबा इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला के करीब होने की ज़रूरत है, उसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है। तो अल्लाह से अच्छा गुमान रखिए क्योंकि वो रहमान भी है और रहीम है। और एक जो जिसकी प्रॉपर्टी और रहमान होने की भी, रहीम होने की भी, वो कैसे आपके साथ नीचे होने वाला मामला कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मेरे से जैसा गुमान रखोगे मुझे वैसा ही पाओगे। ठीक है, तो अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखिए। ये हमारी तीसरी आदत होगी। पहली कौन सी थी? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूसरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरी अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखना या सिंपल पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, उस तरह भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलें। अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखने के बड़े फ़ायदे हैं, ज़िंदगी में सुकून आपको मिलेगा। जब आप अच्छा गुमान रखेंगे तो आप नेगेटिव सोचेंगे ही नहीं। और यही हमारे जितने भी आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, जो फ़ॉरेन भी हैं, जो पाकिस्तानी भी हैं, वो एक ही चीज़ का दर्स दे रहे हैं कि जी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, इससे बड़ी एनर्जी मिलती है, बॉडी को बड़ी एनर्जी मिलती है। तो मुसलमान के पास तो सबसे बड़ी ताकत ये है, तो ये तो है ही पॉजिटिव थिंकिंग सारी। तो अल्लाह के होता है किसी चीज़ की ज़रूरत है किसी मुसलमान को, लेकिन अल्लाह हो तो तब ना, कि अल्लाह के साथ आप ताल्लुक़ बनाएंगे तो आपके साथ अल्लाह होगा ना। तो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत है हर बंदे को, कि वो इतना मजबूत हो जिसके साथ अल्लाह हो, उसके किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आगे चलें। तो अल्लिम, इसको एक बार देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मी नाम से इसके 2 टुकड़े थे, बी और इस्म, अल्लाह अल्लाह से, अर्रहमान शिद्दत से मेहरबान, अर्रहीम मुसलसल रहम करने वाला। लिखते वक्त हम रहम करने वाला ही लिखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर तसलसल है और इसके अंदर शिद्दत है। ठीक है, आगे चल जी। हाँ जी, ये वाले जो है, हाँ उसका मतलब भी सही है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ज़बरदस्त। अब देखें ना, जब एक मोबाइल है, ये एग्जाम्पल, ये मोबाइल ऑफ हो जाए, बैटरी ख़त्म हो जाए, तो इससे कॉल या मैसेज होगा? नहीं। तो थोड़ी सी भी चार्ज हो जाए 5-6%, कॉल भी हो जाएगी, मैसेज भी हो जाएगा। आपकी जब कुरान की बैटरी चार्ज होनी शुरू होगी ना, तो ये चलनी शुरू हो जाएगी। पहले तो ये 0 पे खड़ी थी, ऐसे ही है ना जी।
तो जब थोड़ा सा चलना शुरू होंगे तो आप ज़ाहिर है आप सोचेंगे अच्छा ये मिन तो उधर भी आया था, जिस तरह वो पहले एक भाई ने क्वेश्चन किया लास्ट टाइम कि मिन और मन, ज़बर हो गया तो वो कौन हो गया, मिन हो गया तो से हो गया, तो ये चलनी चाहिए भी, बहुत अच्छी बात है, चलनी शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रहीम के मायनी मुसलसल रहम करने वाला, ज़बरदस्त। और रहमान और रहीम से हम ये आदत सीख सकते हैं, कौन सी? जी बी, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना। बिस्मिल्लाह का असर हमें महसूस होगा कब? ज़बरदस्त, जब हमको अल्लाह की सिफ़ात के बारे में बेहतरीन इल्म होगा तब हमें महसूस होगा, तब हमें अल्लाह की ज़रूरत भी महसूस होगी कि वाकई ये इसके बगैर तो कोई काम ही नहीं होना। आगे कौन सा फ़िक्रा दूसरों से ज़्यादा अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखने में मदद करता है? बिस्मिल्लाह या ये जी खाली डी, और रहमान और रहीम, ठीक है। इसी में हमने ये तीसरी आदत सीखी है ना, पॉजिटिव थिंकिंग, वो तो दूसरी आदत है ये वाली। आगे चलें, दिल की गहराई से अल्लाह की तारीफ बयान करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं। सारों में बेहतरीन नींद भी चाहिए, ये भी होगा फिर जी, ए बी सी, ठीक हो गया। आगे चलें, अब हमारी सूरह फातिहा स्टार्ट हुई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का। इसको अब हम वर्ड बाय वर्ड देख लेते हैं। अलहम्द, देखें इसमें भी अलिफ लाम लगी हुई है। अलिफ लाम जब भी आ जाएगी तो पहचान जाना है कि ये इसम है, पहली तो बात, ठीक है। तीन ही चीज़ें होती हैं, या इसम है या फ़ेल है या हर्फ है, तो ये इसम है। जिसके साथ भी अलिफ लाम लगी हुई है ना, वो आंखें बंद करके क्या है, वो इसम है, ठीक है। तो वैसे भी प्रॉपर्टी है और इसमें टोटल चीज़ें शामिल हो जाएंगी या स्पेसिफिक के लिए बात होगी। तो ये देखें लिखा भी हुआ तमाम। तो जब हमद हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह की हमद बयान करें जी, अल्लाह की तारीफ़ बयान करें, तो इसमें आपने याद रखना कि इसके दो मीनिंग हैं, तारीफ़ भी है और शुक्र भी है। तो यहाँ मीनिंग आएगा तमाम तारीफ़ें और शुक्र, ठीक है। आगे चलते हैं, लिल्लाही। अब देखें इसके दो टुकड़े हैं, लाम और अल्लाह। जब लाम आ जाएगा साथ, लाम के और भी मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ आप याद रखें कि लाम जब भी साथ आ जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा लिए। क्या हो जाएगा? लिए। तो अल्लाह, अल्लाह के लिए, ठीक है। तमाम तारीफ़ें और शुक्र किसके लिए? अल्लाह के लिए हैं, और वैसे ज़ाहिर है अल्लाह के लिए ही हैं। रब, जो कि रब है, रब का क्या मतलब है? परवरिश करने वाला, पालने वाला। ज़र्रे ज़र्रे को, कितने खुलिए हैं, कितने आपके जिस्म के अंदर पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट को, एक एक जगह को खून भी मुहैया कर रहा है, सांस के ज़रिए ऑक्सीजन भी मुहैया कर रहा है। आप सो जाते हैं लेकिन आपका सांस चलता रहता है, आप सो जाते हैं आपका दिल चलता रहता है, आप सो जाते हैं, आप खा के सो जाते हैं, आपका अंदर का सारा निज़ाम काम करता रहता है। वो नहीं सोता जब से आप पैदा हुए हैं, ऐसे ही है ना। और जब तक ज़िंदगी लिखी है अल्लाह ने, बखैर आफियत अल्लाह करेगा इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है कि बहुत सारी फंक्शन तो अल्लाह ने हमें ऑटो पे दे दिए हैं, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, ऑटो पे चल रहे हैं, ठीक है। जो करना पड़ रहा है वो सिर्फ यही है कि अल्लाह को, अपना बंदे को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, उसकी कोशिश वो करता रहे, ज़रिया मुआश के लिए कोशिश करता रहे, वो भी ज़रूरत है, ठीक है। तो उस कोशिश के लिए हम सिर्फ लगे हुए, बाकी सारी हमारा दिमाग, अब एक दिमाग ही है। डॉक्टर साहब हों या इंजीनियर साहब हों, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, अगर एक तार दिमाग की हिल जाए तो कोई उसे डॉक्टर इंजीनियर कहेगा? जितनी मर्जी डिग्रियां हों उसके पास, सारे कहेंगे पागल है। एक लम्हे के अंदर एक तार हिली है सिर्फ, तो वो किस लेवल से किधर पहुंच गया। सारी ज़िंदगी लगा दी उसने डॉक्टरी इंजीनियरिंग करते हुए, और एक तार हिलते एकदम ही लेवल चेंज हो गया। तो अल्लाह का निज़ाम देखें कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना ज़बरदस्त है। अशरफुल मखलूक़ात, अल्लाह ने आपको डिग्री दी है, यू आर द बेस्ट, अल्लाह की क्रिएशंस में से यू आर द बेस्ट, ठीक है। तो इसको समझें, पल पल पालने वाला, ऑक्सीजन खिलाने वाला। अब ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस तो अभी रिसेंटली हमें बड़ी महसूस हुई है जब कोविड आया, और जिस पे इन पाकिस्तानियों ने तो बहुत रिसर्च किया, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फिर जब वो लोग जिनके ऊपर गए हैं ना, उनसे पूछें कि है या नहीं है। ऑक्सीजन ही नहीं मिलती थी, हो गया था ना, सिलेंडर ही अवेलेबल नहीं थे, लोगों ने परचेज करके एडवांस में रख लिए थे घर, इतना पेशेंट हो गया था, अल्लाह माफ़ करे। तो देखें ये वो वाली नेमत है जो हमें फ्री में मिली हुई है, फ्री में। आगे देखें, रब, रब का हमने देख लिया, आलमीन, तमाम अल, देखें इसमें भी अलिफ लाम लगा हुआ, ठीक है। अलिफ लाम मीन्स ये भी ख़ास है, ये भी इसम है।
आलमीन तमाम जहानों के लिए। ये तो एक जहान में रह रहे हैं हम, 7 आसमान हैं, इस आसमान के अंदर ही पता नहीं कितने जहान हैं, उनको नहीं पहुंच सके अभी तक। फिर आगे 7 आसमान है, वो पता नहीं क्या चीज़ है। इस ज़मीन से ही नहीं अभी तो बाहर निकल रहे, इस ज़मीन के ऊपर भी सारे मुल्क आप में से किसी ने भी नहीं देखे होंगे। इस ज़मीन का ही पूरा चक्कर किसी ने नहीं अभी तक लगाया। पाकिस्तान के ही सारे हिस्से अभी तक किसी ने नहीं देखे। पंजाब के सारे हिस्सों में भी मुश्किल ही है कोई सारा गया हो। तो कितनी वसी है ये दुनिया, आप देखें। फिर उसमें मखलूक देखें कितनी ज़्यादा है। अभी ये तो हम सिर्फ इंसान हैं, फिर चरिंद परिंद हैवानात, वो कीड़े मकोड़े, फिर वो पानी के नीचे 70% दुनिया का तो पानी है, उसके नीचे तो अभी तक मखलूक पूरी देखी ही नहीं जा सकी कि पता नहीं उसके अंदर कितनी है। तो ये है वो आलमीन। इस सारी बातों का नॉलेज लेते हुए ये चीज़ सोचें कि रब क्या चीज़ है और कितनी मखलूक को वो पाल रहा है, और वो आज तक नहीं थका, और कभी किसी की कमी भी नहीं हुई कोई किसी भी चीज़ में। तो आगे चलते हैं, इसको हम तसव्वुर साथ के साथ थोड़ा देखते हैं। इसके लिए अंदर हमारे लिए असबाक क्या है। ये असबाक की एक स्लाइड आती है। हम्द का पहला मायने यानी तारीफ़ और शुक्र। तारीफ़ दिल से करना हो तो रब्बुल आलमीन पे गौर करें, इस चीज़ पे हमें गौर करना होगा, किस तरह वो हमें पाल रहा है। ये सारी बातें हमें अभी पढ़ी हुई हैं। और साइंस पर हमें गौर करना चाहिए कि किस तरह सूरज निकलता है रोज़, किस तरह रोज़ ग़रूब हो जाता है, फिर किस तरह तारे आ जाते हैं, फिर किस तरह मौसम तब्दील हो रहे हैं, फिर सुबह के टाइम का और माहौल है, दोपहर का और है, शाम का माहौल ही और है। कोई एक दिन का आसमान का जो सारा नज़ारा है ना, वो दूसरे दिन से आप मैच भी नहीं कर सकते। ये इतनी सी जगह है ना, अंगूठा, ये बायोमेट्रिक आजकल मोबाइल भी आ गए हैं, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट लगता है। आप इतनी सी जगह पे पूरी दुनिया में दूसरा बंदा नहीं लेके आ सकते जो आपका अंगूठा लगा दे। इतनी सी जगह पे नक्शा तब्दील है। तो है ये है अल्लाह अकबर। अल्लाह को पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये है रब्बुल आलमीन। जब इस सारी इंपॉर्टेंस को हम याद रखते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रोज़ नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम ये तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ेंगे तो उसका बयान करने का तरीका ही कुछ और होगा, उसकी सोच ही हमारी बदल जाएगी। तो यहाँ से हमारी आदत नंबर 4 है कि खूब इल्म हासिल कीजिए अल्लाह के बारे में, ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ़ निकले। आदत नंबर 4 क्या है कि अल्लाह के बारे में खूब इल्म हासिल करें। आपको चाहे साइंस की किताब से मिले, चाहे दीन की किताब से मिले। साइंस भी अल्लाह का इल्म है ना, वो भी अल्लाह से ही नहीं, उधर से ही आया, कुरान से ही आया, वो भी अल्लाह नहीं बनाया है। चाहे वो जो भी जिस भी किस्म का, हर चीज़ अल्लाह, हर चीज़ का मालिक ही अल्लाह ताला है। तो एहतसाब करें कि मैं कितनी दफ़ा दुनिया की चीज़ों से, लोगों से तो मुतासर हो जाता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता। तो हमें हर जहाँ भी हम किसी अल्लाह की तख्लीक से इम्प्रेस हों तो हमारे दिल से शुक्र निकले, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और अपनी तख्लीक की हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए ना तो हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तब हमें इंपॉर्टेंस होती है। एक ज़ुकाम ही लग जाए ना तो वही हमारा हफ्ता जान नहीं छोड़ता, और उसका ही अभी तक इलाज नहीं है, और वो वायरल डिजीज़ है, और वायरस देख लें नज़र ही नहीं आता। इतनी छोटी मखलूक है कि हम देख भी नहीं सकते अपनी आंखों से, नज़र ही नहीं आ रहा। ये कोविड भी देख लें, ये कोरोना वायरस जो भी था, वो कोरोना हम आँख से हमें नज़र भी नहीं आता। इतनी छोटी मखलूक अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, और वायरल डिजीज़ का इलाज भी कोई नहीं है। तो देखें, हम्द का दूसरा मायने शुक्र करना। तो यहाँ से आदत नंबर 5 कि अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए बार बार शुक्र भी करें, कि अल्हम्दुलिल्लाह भी कहें और साथ साथ अल्लाह का शुक्र भी बार बार अदा करें। तो हमें क्या करना चाहिए? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करना चाहिए। पहली आदत क्या थी? आउज़ु बिल्लाह। दूसरी, तीसरी पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, अच्छा गुमान रखें। चौथी आदत अल्हम्दुलिल्लाह का इल्म हासिल करें अल्लाह के बारे में, ताकि दिल से जो है वो हमारी वो निकले, शुक्र निकले, अल्हम्दुलिल्लाह हम कहें। और आगे है शुक्र। आदत नंबर 5 अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए इसका बार बार शुक्र अदा करें। तो इसको एक बार देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। तो ये आपका क्विज़ आ गया। अल्हम्द के मायने क्या हैं जी? सिर्फ सी, बी और सी, ठीक है, बी और सी, ज़बरदस्त। वलिल्लाही का क्या मतलब होगा? और अल्लाह के लिए। वाह का मतलब हमने पढ़ा है और है, और लिल्लाही अभी पढ़ा है। लाम का मतलब लिए, और अल्लाह अल्लाह और लिए अल्लाह के। इसके कितने टुकड़े हैं? इसके 3 टुकड़े हैं। हमें टुकड़े करने आना चाहिए, ठीक हो गया। आगे चलें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से हम कितनी आदतें सीख सकते हैं? सिर्फ इस जगह से एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं।
जी माशाल्लाह सारे ही हैं, ये सारे ही हैं कि हमें गौर भी करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए, ये आदत, ये सारी चीज़ें हमने इससे सीखी। तो आगे आगे जी अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान अर्रहीम अभी हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर अभी हमने पढ़ा भी है। अर्रहमान मतलब शिद्दत से मेहरबान, अर्रहीम मुसलसल रहम करने वाला। तो रहमत का मतलब है कि मोहब्बत के साथ किसी का खूब ख्याल रखना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, जैसे बचपन से लेके आज तक अल्लाह हमारी कार रहे, अल्लाह ही कार रहे, ठीक है। देखिए अल्लाह किस तरह मुसलसल हम पर रहम करते ही जा रहे हैं। सिर्फ एक मिसाल लीजिए, जैसे मौसमों का लाना, ठीक है, इसी तरह ज़मीन जो है ना वो सूरज के गिर्द 1 सेकंड में 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है ना, तो 1 सेकंड में 30 किलोमीटर तय हो जाते हैं। कभी आपको झटका लगे, कभी कोई जंप लगाओ, कभी कोई स्लो हो गई हो, स्पीड ब्रेकर आ गया हो रास्ते में, ठीक है, तो मोटरसाइकिल ही हम थोड़ा सा तेज़ कर दें या एकदम ब्रेक लगाए ना तो बंदा हिल के रह जाता है। तो देखें कितनी स्पीड से हम घूम रहे हैं, अभी भी रुकी नहीं है ज़मीन, ज़मीन चलती जा रही है। तो अल्लाह ने कैसा निज़ाम ज़बरदस्त हमारे लिए बनाया कि हमें महसूस भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो वरना टूट फूट का शिकार हो जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो आज इस वक्त या नमाज के बाद हमें ये अमल करना चाहिए कि जो हमने पढ़ा हम घर में, ऑफिस में, बाज़ार में जाने के बाद दूसरों पर भी रहम करना सीखें, अपने माहौल में रहम करने की आदत बनाएं, यानी इनका मोहब्बत से ख्याल रखें। और यही हमारी आदत नंबर 6 क्या है कि दूसरों पर रहम करें, दूसरों पर रहम करना 6 आदत हो गई, ठीक है। तो तसव्वुर साथ की प्रैक्टिस कर लीजिए। अर्रहमान अर्रहीम, शिद्दत से मेहरबान और ये मुसलसल रहम करने वाला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा अल्लाह की तरफ से। तो यहाँ तक हमारा पार्ट A कंप्लीट हुआ।